रानीगंज के खेलकूद और आमोद प्रमोद की संस्था स्पोर्ट्स असेंबली के कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन 11 अप्रैल को होगी। इस निर्वाचन की इक्वल राइट फ्रंट और टीवाईटी की टीम आमने सामने है। इक्वल राइट फ्रंट ने अपने 15 सूत्री मैनिफेस्टो जारी किया। परिवर्तन तथा क्लब के सदस्यों के बीच अपनत्व के भाव को मुख्य मुद्दा बताते हुए पीवीटीवी के माध्यम से उम्मीदवार सुनील गनेड़ीवाला तथा संदीप केडिया ने अपने विचार व्यक्त किए। आइए जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पीवीटीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रानीगंज के बहुप्रतिष्ठित संस्थाओं में शुमार स्पोर्ट्स असेंबली की प्रबंधकीय समिति का निर्वाचन 11 अप्रैल को होने जा रही है। एक और जहां लोकसभा चुनाव हो रही है उसको लेकर सरगर्मी है, वहीं दूसरी ओर हमारे रानीगंज शहर 40 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनमें एक महिला उम्मीदवार भी खड़ी हुई है। मगर आमने सामने की लड़ाई दो दलों में है, जिसमें एक दल है आपका टीवाईटी द यंग टर्क और दूसरी तरफ है प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं हमारे इक्वल राइट फ्रंट समान अधिकार मंच। और इस बार आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं समान अधिकार मंच के उम्मीदवार। और चूँकि यह जो लड़ाई है, इनका कहना है, जो समान अधिकार मंच का कहना है कि हम लोग वास्तव में क्लब के सदस्यों के अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। 7 वर्षों के पश्चात यह निर्वाचन होना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बदलाव होनी चाहिए। आइए हम जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से के विचारधारा कि क्या चाह रहे हैं उन लोग, क्या मुद्दा है उन लोगों का इस निर्वाचन में और क्यों चुनाव करना पड़ा। ऐसा क्या विपत्ति आ गई या क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आज तक तो जो सिलेक्शन बोर्ड होता था वो इलेक्शन में परिणित हो गया। ये हमारे साथ में श्री सुनील गनेड़ीवाल जी हैं, उम्मीदवार संदीप जी भी हैं। सुनील जी, बताएं आपकी क्या घोषणा पत्र है, किन किन मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, चुनाव की प्रक्रिया तो प्रत्येक साल होती है। प्रत्येक साल चुनाव की घोषणा पत्र जारी होती है, चुनाव की प्रक्रिया चालू होती है, नोटिफिकेशन होता है, किंतु लोग सामने नहीं आते हैं कि चुनाव जाना चाहिए। जिस तरह से आप लोग का भूमिका जाने के लिए, देखिए कोई बाध्य नहीं कर सकता जाने के लिए, मन होना चाहिए कि हमारा अपने आप कदम उठना चाहिए कि क्लब में हम लोग पहले नहीं जाते थे। क्या पहले जाते थे? हरदम जाते। अपनापन फील नहीं हो रहा, अपनापन फील नहीं होता हमारे क्लब में। हमको ऐसे बात नहीं है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जाते हैं, लेकिन जो डेली जाके एक तो अड्डाबाजी जिसको बोलते हैं हम लोग, जाके अपना दोस्तों के साथ बैठ के समय व्यतीत करना और ये करना, पैर नहीं उठते। सुनील जी, एक और आप बोल रहे हैं कि परिवर्तन आपका मुद्दा है और अपना फीलिंग्स क्लब के प्रति लोगों का अपना आत्मीयता वाली फीलिंग नहीं हो पा रही है। तो दूसरी तरफ जो आपके जो विरोधी दल खड़े हैं, जो वर्तमान कमेटी है, उनका मुद्दा है विकास और सिर्फ विकास। और वो बोलते हैं कि ये जो विकास की बयार चल रही है, ये विकास की बयार की जो अविरल धारा बहती रहे, इस उद्देश्य से लोगों से वो वोट मांग रहे हैं। देखिए, तो ये बताइए कि परिवर्तन शब्द से और विकास जो शब्द है, ये दोनों का सामंजस्य बना के बिल्कुल किस प्रकार, देखिए ऐसा है, किसको वोट देंगे? विकास क्लब में नहीं हुआ ऐसा बात नहीं है। देखिए शुरू से आप 75 से लीजिए, जमीन ली गई, जमीन लेने के बाद एक बैडमिंटन का सेट जिस नीचे में कच्चे थे, पूरी मट्टी कच्ची थी, वहाँ भी हम लोग खेलते थे। हम आज से नहीं है यहाँ क्लब से जुड़े हुए, हम 1990 से तो मैं माहौल क्लब में, देखिए हम उसको नहीं देखना चाहते, वो हमको नहीं देखना चाहते, इस टाइप का एक तो माहौल नहीं रहे। और क्लब में सभी सदस्यों को एक फीलिंग हो कि हम, ये हमारी क्लब है। हम अपने महिला विंग नहीं है, महिला विंग एक हम लोग बनाने की चेष्टा करेंगे, उसके लिए एक लॉबी होगी, महिलाएं आएंगी अपना। आज सभी महिलाएं बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सभी अकेली हो गई है, हस्बैंड अपना बिजनेस में बड़े लगे हुए, तो खाली महिलाएं अगर रहती है, थोड़ा सा अगर रिलैक्स करने के लिए क्लब में है, तो ऐसा माहौल एक उनके लिए एक लॉबी बनाने की व्यवस्था है। छोटे बच्चों के लिए किड्स जोन एक तो बनाने की इच्छा है हमारी कि अगर छोटे बच्चे अगर आएंगे तो किड्स लोग
महिलाओं के साथ जो छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए एक किड्स जोन अच्छा से बना दिया जाए, और इसके अलावा रेगुलर बेसिस में छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह जो काफ़ी कम हो गए। अभी साल में बड़े प्रोग्राम ही होते हैं, 2-3 प्रोग्राम जो होते हैं, छोटे प्रोग्रामों की थोड़ी सी कम हो गई है। तो जैसे जैसे मेंबरों की इच्छा होगी, जो जो मेंबर सुझाव देंगे उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा करेंगे। सुनील जी, उनका कहना है, जो वर्तमान जो कमेटी है उनका दावा है कि हम लोगों ने जो पिछली कमेटी नहीं कर पाई थी, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने यहाँ के रास्ता खुलवाए, और उनके प्रमुख मुद्दा में से यह एक बहुत बड़ी, चूँकि आपकी भी कमेटी रही है, आपने भी ट्राई किया है, चेष्टा किया है, हमने भी चेष्टा की थी, उसमें साकार नहीं हो पाया। ठीक है, ये बात तो जरूर उन्होंने जो भी किया है अच्छा काम किया है, और वो हम लोग ये तो सारे क्लब के सदस्य उसका अप्रिशिएट कर ही रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ये नहीं बोल रहे कि वो कोई उसमें, ये जरूर अच्छा काम है, लेकिन तकलीफ वाली बात एक ही है कि क्लब में एक अपनत्व नहीं है। अच्छा, हम लोग जो चाहते हैं, और इसी मुद्दे पर ही ये इलेक्शन होगा। सुनील जी, हम लोग देख रहे हैं कि इस बार जो आपकी जो टीम है उसमें आप लोगों ने नए नए चेहरों को मौका दिया है। आप जो उम्मीदवारी जो कर रहे हैं उसमें कई नए चेहरे हैं, लोग अब देख रहे हैं, कुछ नए चेहरे आए हैं, लोग देखना भी चाह रहे हैं, क्योंकि पुराने चेहरे से लोग देखते देखते सभी को उब चुके हैं। कुछ नए चेहरे, सभी को तकलीफ है, जिनको भी तकलीफ है वो लोग साथ दे रहे हैं हमारा। और मार्केट में मैंने भी वोटरों से जो जानकारी ली, और फ़ोन करते हैं तो पता चलता है। देखिए, परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, अब इसको फ्रेंचाइज में और वोट में कितना कन्वर्ट करेंगे ये जनता बताएगी, हमारे सदस्य बताएंगे, लेकिन एक परिवर्तन की एक बयार बह रही है, और परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। मौका देंगे तो हम लोगों को जो पुराना एक्सपीरियंस है, उनका कहना है कि ये जो क्लब है लगातार 7 वर्षों के विकास के जो कार्य की जो धारा बही, अविरल धारा बही, उसमें यह क्लब जो है पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में टॉप क्लब में शुमार हो चुकी है। और आने वाले समय में उनका दावा है कि पूरे राज्य स्तरीय रूप में एक अपना सुनाम अर्जित करेगी। देखिए, किंतु एक मिनट, जो विकास की गति बह रही है, जो विकास की धारा चल रही है, उस विकास की धारा को ब्रेक करने के लिए ही धारा को और बढ़ाना है, उसके ये जो है खींचतान की जा रही है, जिसको लेकर के व्यवधान देखिए कराने का चेष्टा सभी आदमी का अपना अपना एक सोचने का दायरा होता है, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं सभी। ऐसा नहीं है कि विकास फाउंडेशन स्टोन, जब ये गेस्ट हाउस, पहले तो हम लोग कोई फंड नहीं था, जीरो फंड, एक पैसा भी कहीं पर भी अपने पास फिक्स डिपॉजिट या की नहीं थी, लेकिन फाउंडेशन स्टोन तो हमारी प्रेसिडेंटशिप में लगा। एक ये सोच के साथ लगा था कि क्लब को सेल्फ डिपेंडेंट करना है, क्लब की सैलरी वगैरह, स्टाफ सैलरी वगैरह, और हम लोग खर्चा नहीं चला पाते थे, बड़ी मुश्किल से होता था। तो फाउंडेशन इसी सोच के साथ तो दिया था ना कि एक गेस्ट हाउस बनेगा, गेस्ट हाउस में बुकिंग होगी, कुछ इनकम होगा, इनकम से, उसी इनकम से तो आज ये इतना ऊपर उठा है। एक बेस तो तैयार कर दिए थे, किया गया ना। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी कोई नया काम इन लोग का, आपका कहने का मतलब है कोई नया कार्य इन लोगों ने नहीं, नया गति तो दिया है, गति बढ़ाया, कोई नया कार्य नहीं किया। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई खूब, क्योंकि रेस्टोरेंट पहले से बना हुआ है, स्विमिंग पूल बने, अब स्विमिंग पूल को इन्होंने ढक दिया, रेस्टोरेंट को थोड़ा एक्सटेंड किया, लेकिन बाकी जो भी चीज क्लब को जो सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए जो क्लब जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए वो नहीं हो पाई है। क्लब आर्थिक रूप से जो स्वावलंबी होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी पूरी है, इसीलिए इतना खर्चा कर पा रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, क्यों नहीं कर। लेकिन जब हम लोग क्लब चलाते थे, नया साल का प्रोग्राम करते थे, तो हम लोग उस समय 400, 300, 500 रुपये टिकट लेके देते थे, उसमें हम लोग बचाते थे भैया पैसा, 1 लाख 1.5 लाख रुपया तक भी एक प्रोग्राम में हम लोग बचा लेते थे, वो क्लब का फंड में जाता था, वहाँ से पैसा आता था। तो आज क्या है, आज क्या अभी प्रोग्राम उस समय भी देखिए 800, 900, 1000 आदमी आते थे, आज भी 200, 500 बेसी आते हैं, क्योंकि सदस्य संख्या उस समय अगर 400 थी तो 800 है, 750 है। तो ऐसा नहीं है कि सोच अलग हो सकती है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है,
विकास सभी ने किया है, हम लोगों ने किया, इन लोगों ने भी किया, सभी कर रहे हैं विकास, सभी कर रहे हैं अपना अपना हिसाब से कर रहे हैं। हम लोगों ने ये लोग पूरा लबालब समुद्र में नौका चला, आप लोगों ने बना बनाया दे दिया उसको, नहीं बना बनाया हमने सीखा नहीं है। किया, वो नहीं कर सीखा है। वो नहीं कर। देखिए डेवलपमेंट हम लोगों ने एक स्टार्टिंग डेवलपमेंट देखिए सारी कमेटी कर रही है, जो भी आके कर रहे हैं। तो सुनील जी एक और आप मान भी रहे हैं कि विकास का कार्य किया है, ये मैं भी बोल देखिए रहे आपको हैं बता कि रहा हूं नया ना। लबा- वो ये भी बता रहे हैं कि वो लोग जो नए नए कार्य भी किए हैं, हाँ। ठीक है। दूसरा तरफ आपका विरोधाभास भी है, विरोधाभास मैं कह रहा ये हूं, समझ में नहीं आ रहा है सौहार्दपूर्ण कि वातावरण नहीं है दादा, देखिए खाली एक मुद्दा पर तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता ना। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जितू जी मैं बताऊं, यहाँ इलेक्शन कराने का मेन कारण है विकास थोड़े समय हो रहा है, कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हम चाहते हैं कि हम आगे उस कमी को पूरा करने की कोशिश। देखिए कुछ मेरे बात सुनिए, आपको सब देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप पूरी खुल के बात बताएं कि क्या कमियां आपको लगती हैं, आप मेंबर के हिसाब से आपको जो मेंबर को लगता है कि कि क्लब हमारा नहीं है, और क्या कमी बताएंगे? कमी जो है मेंबरों आप बाजार में जाके पता लगाइए ना भाई कि मेंबरों की को कोई सब खुश है क्या? अगर खुश होंगे तो मेंबर हमें वोट नहीं देंगे, उनसे खुश होंगे तो वो जीत कैसे ही आ जाएंगे। बस जो कमी रह गई है उसको पूरी करने की चेष्टा करेंगे, काम हर समय हो अगर रहा है, परिवर्तन की तो डिमांड गति होती लोग तो नहीं देंगे, विकास का काम न रुका है न रुके। सदस्यों को पूरी लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था रहती है बैठने की और ये करने की, कुछ माने दोहरी अलग 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 पैसे अलग कुछ दोहरी नीति अपनाई जाती है। एक्स्ट्रा फंड देके तो सभी सदस्यों को तो एक ही रकम से ट्रीट करना चाहिए ना। नहीं देखिए उसमें लेडीज और बच्चों को फील होता है। मैं बताता हूँ, वो जो आप बता रहे हैं क्लब को तो कुछ जो होते हैं समाज के लिए जो संस्था चलती है उसमें कुछ धनाढ्य लोग जो होते हैं उसको अलग से कहीं ना कहीं, या कुछ जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं जो या रुतबा वाले तो उनको अलग से कुछ ट्रीट करना पड़ता है, हर संस्था में ही करना पड़ता है, इसमें आप नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि ये देखिए कि उस कार्यक्रम से वैसे व्यक्तियों को बैठा करके वैसे व्यक्तियों को अतिरिक्त सम्मान देके क्लब कितना आप सम्मान benefit दीजिए ना भाई। ये बताइए। आप नहीं, यहाँ सम्मान सम्मान दीजिए ना। नहीं। आपको लग रहा है कि वो जो प्रक्रिया है नहीं, ये हमें गलत लगती है। मेरी मजबूत हो रही है नहीं, क्या? नहीं, सम्मान देना गलत मेरी नहीं सोच ये है कि सम्मान इस टाइप देना की गलत प्रक्रिया नहीं है। एक क्लब में एक प्रोग्राम अगर होता है जहाँ की एंट्री फी एक ही रकम की है तो उसमें 10 रकम का चीजें नहीं होनी चाहिए, मेरा पर्सनल विचार है। कार्ड की रेट आप ऊपर नीचे कर लीजिए ना, जिनको ज्यादा पैसा देना है उनको 5,000 का कार्ड कर दीजिए, 2,000। ये कौन सा मुद्दा है जिसको लोग आपको पसंद करेंगे और आपको वोट देंगे? मैं जनता से यही अपील करता हूँ, जनता से यही अपील करता हूँ कि हमारा मैनिफेस्टो मैं आपको दे दिया है, मैंने आपको, आप उसको देखिए, हमारा जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है उसको हम लोग अभी तक तो जो भी हम लोगों ने काम किया है उसको क्रियान्वयन किया है। आगे भी अगर हम कुछ कमिट कर रहे हैं तो हम लोग क्रियान्वयन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर जनता हमें जिता के लाती है तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हम लोग। यही हम है कि आप लोग पूरा साथ दें, भरपूर एक परिवर्तन ला के देखें। हर साल प्रक्रिया होती है, अगर हम लोग एक साल में कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर हटा दीजिएगा। आप अपना घोषणा पत्र बताएं ना, आप लोगों ने घोषणा पत्र तो बना दिया है। घोषणा पत्र में आपको प्रिंटेड दे देता हूँ, बहुत बड़ा है। आप देख लीजिए वो कितने मुद्दों को अब असेंबली में जैसे ऑडिटेड अकाउंट हर साल अभी लेके आते हैं, देरी से आते हैं, वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बजट होना चाहिए, बजट के हिसाब से खर्चा होना चाहिए। फिर वेंडर सिस्टम जैसे है कि एक फिक्स वेंडर है, वेंडर सिस्टम को हम लोग ओपन कर देंगे जिससे कि क्लब किसी पर बोझ नहीं पड़े, अतिरिक्त बोझ जो आज सारे मेंबर फ्री रहेंगे, जिसको जिसे भी जो काम कराना वो करा सके। 100% एकदम बढ़िया हाइजीन क्वालिटी का फूड हम लोग रेस्टोरेंट में चेष्टा करेंगे देने का, और वो भी एक रीजनेबल प्राइस में। किड्स जोन हम लोगों ने बताया, मैं आपको बना हुआ नया साल का प्रोग्राम वगैरह जो भी है हम लोग उसको बढ़िया से बढ़िया करेंगे, कम से कम फ्री में भी कोशिश करेंगे देने का। 70 साल से ऊपर के जो सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं उनका हम लोग गोल्डन जुबली, हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग गोल्डन जुबली ईयर मनाएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि
उनका अगर कमेटी पास करती है तो मेंटेनेंस चार्ज 70 वर्ष से उम्र का उनको हम लोग ऑप्शनल कर देंगे, आपको देना तो दीजिए, नहीं देना कंपलसरी नहीं है। ये हम लोगों ने एक सोच रखा है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम भी लाने की कोशिश करेंगे कि कोई मेंबर एकदम एट ऑल इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपना एक वेरियस लेके चला जाए, उनको जो भी एक तो फिक्स अमाउंट होगा उनको रिटर्न मिल जाएगा। इस टाइप की सोच रखे हैं। इसमें कितना हमारी कमेटी आती है कि नहीं आती, पहले तो वो बात, अगर आती है तो हम लोग इसको बाकायदा हम लोग इसको जनरल मीटिंग में पास करा के ही करें। देखिए स्पोर्ट्स असेंबली निर्वाचन में किस तरीके से लोगों का रुझान मिल रहा है, मतदाताओं का? ये मतदाता का तो हमारी तरफ पूरी तरह रुझान है और हमको लगता है कि नई कमेटी आ रही है, उनको एक चेहरे में खुशी भी है और हमें फील हो रहा है देख के, बात फोन भी कर रहे हैं, मिल के नहीं आ रहे हैं लोग, सभी चाहते हैं कि एक परिवर्तन हो और नई कमेटी आए और नई कमेटी आके नई सोच के साथ काम करती भी है। और एक हमारी टीम के साथ महिला भी जुड़ी हुई है जो पहली बार बहुत बड़ी बात है असेंबली में, और महिला साथ में रहेगी। और आप लोगों ने महिला के बारे में भी बताया कि आपके एजेंडा में है महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था आपने बताया तो एक महिला विंग चालू होगी तो महिला हमारी सदस्य अगर जीत के आती है और हमारी कमेटी अगर बनती है तो जरूर महिलाओं के लिए बहुत कुछ सुविधा करने की चेष्टा करेंगे हम लोग। धन्यवाद।